हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, क्या फिर से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या यहाँ पर बदल सकता है या नहीं। दोस्तों, ऐसी अपडेट निकल कर आ पा रही है जो उम्मीदवारों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि राजनीतियों के कारण फिर से एक बार इस वैकेंसी की जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर बदल दी जाए। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप सभी को यहाँ पर जानना बहुत ही ज़रूरी है। और लगातार 10% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी यहाँ पर लगातार यहाँ पर ट्विटर पर और साथ ही टेलीग्राम पर ये अपडेट कर रहे हैं कि लगातार जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है वो फरवरी और मार्च के बीच में होनी चाहिए, ना कि यहाँ पर जनवरी होनी चाहिए। क्या इन सभी प्रक्रियाओं से, क्या रणनीतियों से, क्या राजनीतियों से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और जान लेते हैं क्योंकि किस किस कारण से इस वैकेंसी में यहाँ पर विलम्ब होगा या नहीं होगा, क्योंकि लगातार ऐसे कमेंट और ऐसी न्यूज़ आर्टिकल लगातार अपडेट हो रही हैं। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। सबसे पहले आप सभी को दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम डेट को लेकर आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। और कैलेंडर जारी कर ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि जो एग्ज़ाम अक्टूबर में होनी थी अब वो 2024 के 7 जनवरी को कंडक्ट कराई जाएगी। अब बात आती है कि आप सभी को पता है कि आचार संहिता लगी है और इलेक्शन का माहौल बना हुआ है और 3 दिसंबर को इसकी फाइनल रिजल्ट आनी है। दोस्तों, अगर सेम सरकार बनती है यानी कि रिपीट होती है सरकारें, तो आप सभी की आरपीएससी के अंदर एग्ज़ाम कराना काफ़ी ज़्यादा इजी हो सकता है। पर अगर सरकार बदलती है, यानी कि दोस्तों सरकार बदलती है, कारोबार होता है 17 या 18 दिसंबर तक, दोस्तों 20 तक, तो उन्हें क्या आरपीएससी पर इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। साथ ही जो स्टूडेंटों की मांग है कि इस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है वो फरवरी और मार्च में कराई जाए, तो क्या वो पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि डेट अनाउंसमेंट करने के बाद भी कई यहाँ पर जो बोर्ड हैं वो अपनी जो है एग्ज़ाम शेड्यूल में फिर से हेर फेर करते हैं। पर दोस्तों, क्या इसका सीधा प्रभाव इसके राजनीति से पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों इसका प्रभाव बहुत ही कम समय के लिए पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि जो एग्ज़ाम है वो आप सभी के निर्धारित समय से 1 या 2 दिन डिले किया जा सकता है। पर दोस्तों, कैलेंडर जारी होने के बाद दोस्तों बहुत ही कम ऐसे जो चांसेस रहते हैं या कोई ऐसी बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो कारण होती है उसमें जाकर दिक्कतें होती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 7 जनवरी की डेट अनाउंसमेंट की है, तो सारे जो सिटी के अंदर एग्ज़ाम हॉल हैं वो सारे बुक हैं। क्वेश्चन पेपर को लेकर लगातार जो अपडेट तैयारी चल रही होगी, इन चीज़ों को बदलना वो एक सबसे बड़ा कारण भी बन सकती है दोस्तों। और ऐसे पॉसिबिलिटी में बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप सभी की जो एग्ज़ाम है उसमें कोई डेट को लेकर परिवर्तन किया जाए। यानी कि दोस्तों, अगर आप सभी को अपने टारगेट मान के चलने, अपनी तैयारी करनी है, तो 7 जनवरी को मान के चलनी है, क्योंकि ऐसा 10% चांस है कि आरपीएससी इन चीज़ों में कोई भी तरह का बदलाव करने वाला है। दोस्तों, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो उम्मीदवार यह सोच रहे हैं कि इसकी जो है डेट आगे बढ़े, तो वो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी दोस्तों यही है कि अपने निर्धारित समय पर वो कराएगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम सेंटर है वो आरपीएससी बुक कर चुका है और उसमें निर्धारित समय उसमें परिवर्तन कराने को लेकर अगर होगा तो दोस्तों कई सारे एग्ज़ामों को फिर से एक बार नए तरीके से परिवर्तन किया जाएगा और तब जाकर इसकी एग्ज़ाम की नई डेट जारी की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों परिवर्तन करने की बात बहुत ही ज़्यादा कम माने, और अगर सरकार बदलती है या रिपीट होती है तो इससे कोई भी प्रभाव यहाँ पर आरपीएससी को नहीं पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों जो इसकी डेट है निर्धारित, उसी डेट पर आरपीएससी अपनी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो दोस्तों यहीं पर था जो अपडेट था जो मैंने आप सभी को दे दिया, क्योंकि इसके डेट को लेकर आप बिल्कुल ना सोचिए किसी तरह का कोई भी बदलाव किया जाएगा। तो अभी तक के लिए दोस्तों ये अपडेट निकल कर आई थी। हमारे पास इसके रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट आएगी आप सभी को जरूर से कहेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब दोस्तों जय हिंद।